भगवान महादेव और उनके परिवार से कौन परिचित नहीं है। हम सभी उनसे अवगत हैं, लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य के बारे में काफी कम लोग जानते हैं और इनके बारे में धर्म ग्रंथों में भी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेव जी के बहन के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं कि शिव जी का न तो जन्म हुआ है और ना कभी उनकी मृत्यु हो सकती है। उनके ना ही माता पिता है, वो स्वयंभू है। तो फिर उनकी बहन का जन्म कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, थिंक एंड ग्रो परिवार में आपका स्वागत है। पौराणिक और सामाजिक कथाओं को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिल सके। कथा आरंभ होती है तब से जब महादेव की शादी माता पार्वती से होने के बाद माता कैलाश पर आई थी। माता महादेव के लिए अपना महल और पूरा परिवार छोड़कर आई थी, इसीलिए उनको वहाँ की याद आती थी। महादेव ध्यान मग्न रहने के कारण वहाँ बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं था। उन्हें कैलाश पर अकेलापन महसूस होता था। माता की शादी से पहले महल में सखी सहेलियाँ थीं जिनका कैलाश पर अभाव था। इसी के चलते वह स्वयं को बहुत तन्हा महसूस करती थी। पार्वती के मन में यह बात कई बार उठी थी, लेकिन वह महादेव को नहीं बताती और हमेशा उदास रहती थी। मगर महादेव तो अंतर्यामी है, वह पार्वती की मन की बात जान गए और उन्होंने पार्वती जी से पूछा, कोई समस्या है मुझे बताओ। मगर माता भी त्रिकालदर्शी है। पार्वती समझ गई कि महादेव ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हो तो आप मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए और ऐसा कोई मुझे ला दीजिए जो मेरे साथ बातें कर सके और मेरा अकेलापन दूर हो। ये बात सुनकर महादेव मंद मंद मुस्काए। तब महादेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननंद ला देता हूँ, लेकिन क्या तुम उसके साथ रह पाओगी? इस पर माता ने हामी भरी और महादेव ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह दिखने में बहुत ही मोटी थी, उनके पैरों में दरारें थी और उनके पैर फटे हुए थे, इसीलिए उनका नाम आसावरी रखा गया था। उन्हें देखकर माता पार्वती अत्यंत खुश हो गई। वह आसावरी देवी से बोली, आप स्नान कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। फिर आसावरी देवी स्नान होने के पश्चात भोजन करने के लिए आई और माता ने उन्हें भोजन परोसा। जैसे ही आसावरी ने खाना शुरू किया तो उन्होंने सारा खाना खा लिया। अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ये देखकर माता पार्वती को बुरा लगा। तभी आसावरी देवी को शरारत करने की सूझी और उन्होंने माता पार्वती को पैरों के दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी को दरारों में सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, वहाँ उनका दम घुटने लगा था। उन्होंने आसावरी देवी को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। तभी महादेव माता पार्वती को ढूंढते हुए आए। जब उन्हें कहीं पर भी पार्वती देवी नजर नहीं आई तो उन्होंने आसावरी देवी से पूछा, क्या आपको पता है पार्वती कहाँ है? लेकिन आसावरी ने शरारत करते हुए कहा, मुझे क्या मालूम भाभी कहाँ है। महादेव ने आसावरी देवी की शरारत जान ली और कहा, मुझसे सत्य बोलो, मैं सब जानता हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। आसावरी देवी ने जोर जोर से हंसते हुए पार्वती को अपने पैरों की दरारों से आज़ाद किया।
आज़ाद होते ही माता पार्वती ने खुद को अच्छा महसूस किया, लेकिन ननंद के इस व्यवहार से पार्वती का मन बहुत दुखी हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी में उन्होंने महादेव से कहा कि आप इन्हें ससुराल भेज दो। महादेव समझ गए थे कि ननंद भाभी की अभी यहाँ नहीं जमने वाली, तो महादेव ने आशावरी देवी को कैलाश से विदा किया और तभी से ननंद और भाभी के बीच की नोकझोंक का सिलसिला आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है। तो इस तरह आशावरी देवी का जन्म हुआ था। तो यह कथा यही समाप्त होती है। ऐसे ही कथाओं के लिए देखते रहिए थिंक एंड ग्रो एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।